And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've Okay. done that. And apart from that, Yeah. I think one thing that helped was the daily life training sessions of Yeah. different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I Okay. think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more हाँ, for the या एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए, सो इस टाइम जोन इज डिफरेंट. सो आई यूज टू टेक क्लासेस एट 8 p.m. तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे. इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट. लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट. ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान. अब हेलो गाइस, राम राम, इट इज कुमार के. आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कोडिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को हम 12 से ज्यादा घंटे ऑन अ डेली बेसिस कैसे कर सकते हैं. हमको एडिक्शन हो जाए डीएसए कोडिंग का, इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. सबसे पहली बात गाइज, ये चीज हमको क्यों अचीव करनी है. देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में. उनके ऑन कैंपस कॉलेज में कंपनीज आने वाली है फॉर इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम प्लेसमेंट्स. तो बच्चों को उन कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज को क्रैक करना है, और इसलिए उनको बहुत हाई लेवल पे डीएसए पढ़ना है. बहुत सारे बच्चों को तो अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन टाइप की कंपनीज में भी जाना है. तो कम टाइम में ज्यादा डीएसए पढ़ना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्लेसमेंट बच्चों का होता है जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में. तो यही मंथ्स में, अपकमिंग मंथ्स में प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स लगने वाली होती है. बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी 2-3 महीनों के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं. तो बेसिकली हम फिगर आउट करना चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाए, ताकि हमारी डीएसए कोडिंग की स्किल्स एकदम अच्छी हो जाए. अगर आपकी वो स्किल अच्छी हो गई तो आपकी लीड कोड प्रोफाइल्स अच्छी दिखेगी, कोड फोर्सेस प्रोफाइल अच्छी दिखेगी, आप इंटरव्यूज में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, आप ऑनलाइन असेसमेंट में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी शॉर्टलिस्टिंग भी ज्यादा होगी क्योंकि आपके अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स आपके लिंक्डइन रेज्यूमे में अटैच्ड होंगे. तो इस चीज को समझेंगे कि कैसे करना है. इस वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, डोपामिन लोडिंग की ट्रिक. ओके, तो गाइस ये ट्रिक बताने के पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन देना चाहता हूं. मेरे स्टूडेंट है अभिज्ञान आचार्य. तो गाइस ये मेरे स्टूडेंट है अभिज्ञान आचार्य. ओके, इन्होंने इंडिया से टायर 3 कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर भी इन्होंने यूएसए, अमेरिका से माइक्रोसॉफ्ट का 2 करोड़ का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑफर क्रैक किया है. ठीक है, इनको मैंने एग्जैक्टली बताया था कि कौन सी ट्रिक यूज करनी है डोपामिन लोडिंग की, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा डीएसए कर पाए. आप इनके स्क्रीनशॉट्स में भी देख सकते हो कि ये मुझसे ऑल टाइम डीएसए की बात करते थे, मल्टी डायमेंशनल डीपी के क्वेश्चन की बात कर रहे थे. इन्होंने लिखा भी था मुझे न्यू ईयर को, हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइंड द कोर्स. तो गाइस जो भी ट्रिक्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई है, जो मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स में थे, जहां मैं डे लाइफ ट्रेनिंग देता हूं, लिंक्डइन ट्रेनिंग देता हूं, रेज्यूमे ट्रेनिंग देता हूं, ऑफ कैंपस जॉब से ट्रेनिंग देता हूं, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग देता हूं, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग देता हूं, एंड एक्सेट्रा मेनी मोर थिंग्स विद द पर्सनल हेल्प एंड पर्सनल सपोर्ट. तो मेरे 2000 से ज्यादा बच्चों ने 20+ एलपी ऑफर्स क्रैक कर रखे इन लास्ट 4 to 5 years. ओके, तो उनको जो मैंने ट्रिक बताई थी डोपामिन लोडिंग की, सेम टू सेम ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको बहुत जरूरत है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की, बट वो पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं. और एक स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूंगा, हर नेम. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SWE intern at Google. Is यशस्वी. तो यशस्वी शर्मा के बारे में खास बात यह है कि यशस्वी शर्मा इज फ्रॉम टायर 4 कॉलेज. ये टायर 4 कॉलेज से है ये स्टूडेंट मेरी. इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में ही गूगल से 2-2 बार ऑफ कैंपस इंटर्नशिप क्रैक कर ली. ओके, तो आप देख सकते हो कि यशस्वी कितनी खुश हैं. ओके, इन्होंने अपने मैसेजेस में लिखा भी था, आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम टू टॉक टू यू, ऑनेस्टली योर डीएसए सेशंस वर गेम चेंजर फॉर मी, इट हेल्प मी क्लियर द इंटरव्यूज, द बेस्ट कोर्स एंड टीचर इन द मार्केट, एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग टेस्टिमोनियल्स ऑफ योर कोर्स इन माय कॉलेज, थैंक यू सो मच. तो बात यह है कि हमको काम करना अच्छे से आना चाहिए. तो गाइज देखो, मैं इस वीडियो में सरफेस लेवल पे नहीं रहूंगा, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग चली जाएगी, तो आप लोग को रहना है इस वीडियो के एंड तक. ठीक है, ये दो मैंने जब बाइसेप फ्लेक्स किया था, अब तो मेरा बाइसेप नहीं दिखता है आजकल. आपको ये टाइम स्टैम्प नीचे कमेंट्स में लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेनजी के देख रहे हैं, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो ये कुछ चीज पर फोकस नहीं कर पाते ज्यादा देर के लिए. तो जो जो टाइम स्टैम्प लिखेगा उसको हार्ट मिलेगा, और जो सबसे पहले वो टाइम स्टैम्प बताएगा जब मैंने लिखा था, तो उसको तो मैं सीधे पिन कर दूंगा. तो गाइस डोपामिन लोडिंग की ट्रिक को समझते हैं. देखो, कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे बच्चों का ग्राफ ऐसा होता है, ये टाइम का ग्राफ है जब आप सुबह उठे, और ये डोपामिन का ग्राफ है. तो सुबह उठते ही डोपामिन एकदम हाई चला जाता है, फिर लो जाता है, फिर हाई जाता है, फिर से बेस लाइन के नीचे भी चला जाता है, फिर हाई जाता है, फिर नीचे जाता है, ऐसा ऐसा ऐसा. डोपामिन मतलब क्या? ब्रेन में एक केमिकल है,
अब बहुत सारे लोग इसको आपको बहुत सारे डेफिनेशन देंगे, कोई बोलेगा रिवॉर्ड केमिकल, प्लेजर केमिकल, मोटिवेशन केमिकल। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, डोपामिन इज अ फीलिंग केमिकल। आपको फील कैसा हो रहा है, अगर आपका डोपामिन हाई है ना तो आपको लाइफ में सब कुछ अच्छा लगेगा। समझो अभी 5:40 बजे हैं, अगर मेरा डोपामिन एकदम हाई तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग क्या करते हो ना, खुद को ऐसा बार बार डोपामिन स्पाइक्स देते रहते हो थ्रू आउट द डे, इसलिए आप हाईली फोकस नहीं कर पा रहे हो 12 से 14 घंटों के लिए। आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलोगे, राइट, और मोबाइल में गलत गलत चीजें करना चालू कर दोगे, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेगेटिव न्यूज, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप ये सारी चीजें करने लग जाओगे। तो इससे ब्रेन को बहुत सारी नॉवेल्टी मिलती है और ये डोपामिन स्पाइक हो जाता है। फिर बहुत लोग ना बच्चे जंक फूड या बहुत हैवी ब्रेकफास्ट खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, तो डोपामिन आपका ऊपर चला गया, स्पाइक हो गया। अब बात क्या है ना, जो भी मैं चीज आपको बोल रहा हूं साइंटिफिक रिसर्च के साथ बैग्ड है। तो ब्रेन हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहता है, तो जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। तो जैसे ही आपने सुबह मजे किए, अब अगर मोबाइल आपसे दूर लिया जाए तो आपका डोपामिन नीचे जाने वाला है। जैसे ही वो नीचे जाएगा ना, तो अभी आपको लाइफ में बहुत अच्छा फील नहीं होगा, मजा नहीं आने वाला आपको। अब आपने तो सुबह मोबाइल यूज कर लिया, स्क्रोलिंग कर ली, आपने अपना डोपामिन स्पाइक दे दिया और आपने एक टाइप से आपको खुद को एक आर्टिफिशियल स्पाइक दिया। अब जब ये नीचे जाता है ना तो पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। आप पढ़ाई करने बैठोगे पर 15-20 मिनट के अंदर ही आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, आप फोकस करना चाहोगे, डीएसए कोडिंग करने का मन ही नहीं होगा। तो अब क्या करें? तो गाइज आप 15 मिनट के अंदर अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरा फोन है, ठीक है। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ट्राई करोगे कि क्या कहते हैं, आप फोन को ओपन अप कर लो, क्लियर। तो फिर आप फिर से डिस्ट्रैक्टेड वे में डीएसए करोगे, राइट। आप फोन खोला, थोड़ा बहुत देखा, फिर से डीएसए किए, तो आप फोकस्ड वे में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे ना, फिर से फोन खोल के यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाओगे, इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाओगे, या अनहेल्दी चीजें करने लग जाओगे, जिस चीजों से आपको एडिक्शन है वो करने लग जाओगे, किसको वीडियो गेम्स खेलने में मजा आता है वो करने लग जाओगे। तो दोपहर को ना, आफ्टरनून को फिर से हमारा डोपामिन स्पाइक हो जाता है, ओके। तो आफ्टरनून को फिर से स्पाइक हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम लंच खाते हैं वो भी बहुत हैवी वाला, तो फिर से स्पाइक हो गया। अब बेस लाइन यानी नॉर्मल फील करना, जब आप खुद को बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल स्पाइक्स देते हो ना। आर्टिफिशियल स्पाइक एक तो मोबाइल से आता है, मोबाइल रिलेटेड सारी चीजें, एक आता है जंक फूड से, और फिर जो आपकी बैड हैबिट्स है जो इस वीडियो में बता नहीं रहा, आप समझ सकते हो। तो अब ये बेस लाइन के भी नीचे चले जाता है। अब आपको ब्रेन में फॉग फील होने चालू होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत बुरा फील होता है आपको, मतलब मजा आ ही नहीं रहा दिन में, बहुत बोर हो रहा है। अब आप फिर से पढ़ने का ट्राई करते हो, सोचते हो कुछ कर लो, बट वो हो ही नहीं पाता। फिर से आप अब इतना बुरा लग रहा है कि आप जबरदस्ती मोबाइल और ये सब चीजें, अब जंक फूड खा रहे हो और मोबाइल यूज कर रहे हो और कुछ ना कुछ कर रहे हो, ताकि मूवीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स जो करना है कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि आप ये अपने डिप्लीटेड डोपामिन स्टेट से फिर से ऊपर आ जाओ। बट डोपामिन रिसेप्टर्स कमजोर होते रहते हैं, तो पहले जितना स्पाइक मिला था ना, अब उतना स्पाइक नहीं मिलेगा। अब स्पाइक आपको कम 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 मिलने लग जाएगा। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, डोपामिन एकदम ऊपर अच्छा लगा तो वो नीचे आता है, अच्छा लगा नीचे आता है। ये ऐसा ऊपर नीचे कब होता है? जब आप खुद को आर्टिफिशियल स्पाइक्स दे रहे हो। आर्टिफिशियल स्पाइक यानी अगर आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की जिसको आपने करा तो सही, बट आपने कोई एक्टिविटी की और आपको रिवॉर्ड मिल गया, बट वो करने में बहुत ईजी थी, कुछ मेहनत नहीं लगा और रिवॉर्ड भर भर के मिल गया। जैसे जोमेटो पे ऑर्डर किया अच्छा खासा जंक फूड, करना ईजी था, रिवॉर्ड खा के मजा आ गया। मोबाइल में बहुत सारे वीडियो देख लिए, बहुत सारा रील्स वगैरह सब देख लिया, करना बहुत ईजी था, मजा भी अच्छा खासा आ गया। गंदी वेबसाइट्स पे जाके गंदे काम कर लिए, करना ईजी था, रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा आ गया। ये सारी चीजों को आर्टिफिशियल स्पाइक्स बोलते हैं। आपका जो केवमैन ब्रेन है, जो आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपके अंदर जो डीएनए आया है, वो इन चीजों का एक्सपेक्ट नहीं करता। अब जब इसको ऐसा स्पाइक देते हो ना, तो वो घट करके नीचे आता है। जब नीचे आता है तो अभी आप जब पढ़ाई वाला काम करोगे ना, डीएसए कोडिंग, बुक खोल के पढ़ना, ये सब में ब्रेन को स्पाइक नहीं मिलते, तो डोपामिन एकदम लो जाता है, बेस लाइन के भी नीचे चले जाता है, तो आपको पढ़ाई करने का भी मन ही नहीं होता है और पूरा दिन चला जाता है और आप फोकस्ड तरीके से पढ़ ही नहीं पाते हो, ठीक है। और गाइज याद रखना, अगर आप बहुत महीनों सालों तक ऐसे ही रहोगे ना, तो क्या होगा कि अब आप पूरा ट्राई भी करोगे तो भी आपके डोपामिन स्पाइक्स भी देखो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। मतलब सुबह फोन यूज कर रहे थे तो कुछ तो मजा आ रहा था, अब दोपहर को यूज भी कर रहे हो तो सुबह जितना मजा नहीं आ रहा है। अब मजे लेने का ट्राई कर रहे हो तो भी मजा नहीं आ रहा है, और जो बुरा फील होने वाला है फोन यूज करने के बाद वो और भी ज्यादा। तो गाइज हमको क्या करना है डोपामिन लोडिंग के लिए? ये वाली ट्रिक यूज करनी है। देखो ये आपको मेरा फोन दिख रहा है, बहुत प्यारा सा फोन है, आपको दिख रहा होगा। मैं सुबह उठा, सुबह से उठकर अब तक मैंने फोन को यूज नहीं करा है। मतलब फोन ऑन है मेरा, बट फोन पे मैंने कोई मैसेज को रिप्लाई नहीं किया, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, मैंने कोई इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरीज किसका कुछ नहीं देखा। मुझे ये भी नहीं पता है कि अभी दुनिया में आज क्या चल रहा है, इंडिया में आज क्या चल रहा है, मैंने न्यूज तक कंज्यूम नहीं करी है। तो सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए ना, वाटर ड्रिंक करना चाहिए। सबसे पहले आप पानी पिएंगे, ये ट्रिक को आप फॉलो करना। पानी पिएंगे,
और ब्रेकफास्ट ना आप ट्राई करो लेट करो, 10 बजे या फिर 11-12 बजे ब्रेकफास्ट करो, वो भी एकदम लाइट वाला। इफ पॉसिबल स्किप द ब्रेकफास्ट, ओके। पानी पियो, सुबह का अपना मॉर्निंग रूटीन करो, वॉक करो, और कुछ भी मत करना, और ये मोबाइल बिल्कुल भी मत खोलना, ये स्विच ऑफ ही रहना चाहिए, इसको खोलना ही मत। तो आपका डोपामीन डेली ऐसा जाना चाहिए। सुबह उठे, कुछ ज्यादा नहीं किया, नॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं किया, तो इससे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों? देखो बताता हूँ। मैं सुबह उठा, मैंने पानी पिया, मैंने वॉक किया, नहाया धोया, कपड़े पहने, मजे किए, मजे मतलब वही नॉर्मल चीजें, तो ब्रेन को कुछ ऐसा भयंकर स्पाइक नहीं मिल रहा है। हाँ, वो जो शॉवर ले रहे हो, नहा रहे हो, पानी स्किन को टच कर रही है, उससे जो थोड़े बहुत मजे मिल रहे हैं, ये नेचुरल डोपामीन है, इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं, सब नेचुरल नेचुरल मजे हैं। गए बाथरूम में, चल के नल को खोला, फिर पानी आया, पानी टच हुआ, ये नॉर्मल चीज है, इट्स ओके, इतना डोपामीन आप ले सकते हो। अब जब आप नॉर्मल डोपामीन स्टेट में होते हो ना, तब अगर आप पढ़ाई करोगे ना, मतलब आपने मोबाइल सुबह से खोला ही नहीं, अब आप जब बुक भी खोलोगे ना, तो आपको ऐसा अच्छा फील होगा अंदर से, वाह मजा आ रहा है लाइफ में, ये बुक पढ़ना, कोडिंग डीएसए करना, ये सब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले बोरिंग लगता था, अब इंटरेस्टिंग लगेगा। अब थोड़ा डोपामीन आपका इधर ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच करते हो। मैं तो यही कहूंगा कि ब्रेकफास्ट हो सके तो स्किप करो, या फिर ब्रेकफास्ट में एकदम कम, सिर्फ दूध ले लिया, प्रोटीन ले लिया, या फिर जिम चले गए, ये सब चलेगा। जिम भी अगर आप जा रहे हो तो एक चीज याद रखना, जिम जाते वक्त ईयरफोन गाने वाने नहीं सुनने, सिर्फ जाना है, वेट उठाना है, नॉर्मली आना है, ये सबसे आपको नेचुरल डोपामीन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जिम गए, आपने नेचुरल मेहनत की है, आपने कुछ अलग चीज नहीं की, मतलब गाने वाने नहीं सुने ना, आर्टिफिशियल डोपामीन से दूर रहना। तो दिन भर आपका डोपामीन इधर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर एकदम एक लाइन के इर्द गिर्द स्टेबल रहेगा, कोई बड़े स्पाइक्स नहीं आएंगे। अब जैसे ही शाम को 7 बज जाए या 5 बज जाए, अब आप खोलो ये मोबाइल, अब खोलो इस मोबाइल को, जो भी आपको एक्टिविटीज करनी थी कर लो मोबाइल पे, जो रील्स देखना था, जो वीडियोस देखना था, सब कुछ कर लो, आपको जो यमी फूड खाना था एज ए डिनर, सब खा लो, जितने भी मजे करने हैं अपने ब्रेन को इस पीरियड में दिलवा दो। तो अब सुबह के 5 बजे से लेकर 7 PM तक आपको एकदम साधु संत जैसे रहना है, कुछ गलत काम नहीं करना है, एक भी बैड हैबिट नहीं, खाना तक एकदम कम कर देना है, सिर्फ पानी पीना है। तो क्या होगा ना, आपके दिमाग को कोडिंग वोडिंग और ये सब एक्टिविटीज ना इंटरेस्टिंग लगेगी, मजे से करोगे तो, और काम भी हो जाएगा सुबह उठते ही। 7 बजे के बाद आपको जो करना है करो, बट लिमिट में करना। 7 बजे के बाद आर्टिफिशियल डोपामिन खुद को दो, बट स्क्रोलिंग मत करना। यूट्यूब वीडियोस देख लिया, चलो ठीक है, थोड़ा सोशल मीडिया खोल के न्यूज पढ़ ली, चलो ठीक है, बट ज्यादा गलत काम मत करना, गंदी वेबसाइट्स पे जाके गंदे काम मत करना, बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम मत करना, गुड हाई क्वालिटी कार्ब मील खा सकते हो। आर्टिफिशियल डोपामिन भी खुद को लिमिट में दो 7 बजे के बाद। अब आप अपने जितने भी पीयर्स है जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जेंजी वाले, उनका अटेंशन स्पैन बहुत लो होता है और वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी से हो जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ये ट्रिक बच्चों को पता नहीं होती, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है, ठीक है। अब मैं अपने बारे में भी एक छोटा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। लाइक ये लो, सेकंड टाइम जब बाइसेप फ्लेक्स किया था, जो बताएगा सीधे पिन होगा और हार्ड भी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो गाइज, मैंने प्रीवियसली अमेजॉन में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर क्रैक किया था, और मीडिया.नेट में भी मैंने टायर 4 कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, मुझे कॉलेज से कोई जॉब ही नहीं लगी थी। तो भी बहुत ऑफ कैंपस मेहनत करने के बाद कोविड में ये जॉब्स मुझे लग गई थी। कोविड में जॉब लेना बहुत मुश्किल था। गार्डियन था मैं गाइस, गार्डियन था नहीं, सॉरी गार्डियन हूँ। मेरी रेटिंग 2242 है लीड कोड पर, ओके। इसके अलावा गाइस लाइक टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स इन द वर्ल्ड में मैं आता हूँ ऑन लीड कोड। गाइस मेरी वर्ल्ड रैंक 313 और ऑल इंडिया रैंक 12 है गूगल कोड जैम में 2021, विच इज द टफेस्ट एल्गोरिथमिक डीएसए कॉम्पिटिशन इन द होल वर्ल्ड। इसके अलावा गाइज वर्ल्ड रैंक टॉप 700 और ऑल इंडिया रैंक टॉप 300 मेटा फेसबुक हैकर कप 2025 में रिसेंट ईयर में मुझे आया, तो मुझे मेटा हैकर कप का टी शर्ट भी मिला है। यूएसए से मेरे घर इंडिया मुंबई में डिलीवर हुआ है, ओके। सो आप देख सकते हो, फोकस करने से आप क्या क्या चीजें अचीव नहीं कर सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो। अब गाइस ये बात जो अब मैं बता रहा हूं ना, ये कोई डिस्कस नहीं करता, बट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इंटरनल स्टिम्युलाई, एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। तो देखो, आपको डिस्ट्रैक्शन दो ही चीजों से हो सकता है, या तो इंटरनली आप जब पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो तो आपके दिमाग में कौन से थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स आ रहे हैं, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, और एक है एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, बाहर की चीजों में क्या हो रहा है। तो अभी के लिए पार्ट में वीडियो में एक्सटर्नल स्टिम्युलाई को हम फुल्ली कंट्रोल करेंगे, ताकि ब्रेन हमारा फुल कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई कोई बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, या कोई विटामिन की कमी हो, कुछ कमी हो, जिससे आपको ब्रेन फॉग या कभी भी फोकस नहीं कर पाते हो, तो आपको अपना एक बार ब्लड चेक करा लेना चाहिए। जो जो विटामिन चीजें कम है, डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, ताकि आप फिर से नॉर्मल स्टेज पर आ सको। अज्यूमिंग कि आपको क्या कहते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मेडिकली कोई सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन की अलग से जरूरत नहीं पड़ रही, आपके डाइट में कवर हो जा रहा है, तो गाइस एक्सटर्नल स्टिम्युलाई को हमको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। एक्सटर्नल स्टिम्युलाई यानी इन्वायरमेंट। अगर मैंने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लिया तो मेरी लाइफ पूरी की पूरी सेट हो जाएगी। अब ये चीज कैसे करनी है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, सबकी ना एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जनरली आप जेंजी के लोग हो ना, तो आप लोग की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। क्यों कम है? ऑब्वियसली ज्यादा डीप में नहीं जा रहा,
पर जेंजी के जो बच्चे होते हैं उनका अटेंशन स्पैन लो होता है, डिस्ट्रैक्शन उनमें ज्यादा होती है। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी 80 है, मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि अभी के अभी सब काम छोड़ो और डीएसए कोडिंग करना चालू करो, तो आपके बॉडी और ब्रेन में 80% एफर्ट लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फील होती है, आपको मजा नहीं आता है करने में। बट इसी के जगह आप अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को 20 पे ला सकते हो, मतलब आपको सिर्फ 20% ही एफर्ट लगाना पड़ेगा कोई काम को चालू करने के लिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम कैसे करें? क्योंकि एक बार अगर आपने काम करना चालू कर दिया तो मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। एक बार आप कुछ काम करने लग जाते हो ना, फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगती, वो गाड़ी चलती रहती है। न्यूटन सर ने बोला था, थिंग विच स्टेज इन मोशन स्टेज इन मोशन, ओके, अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। तो हम चाहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से कोई इशू ना हो, तो क्या करना है एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के लिए? जैसे आप सुबह उठो ना, आप पानी पियोगे और आप अपने रूम को बहुत अट्रैक्टिव बनाओगे। मतलब समझो आपका एक स्टडी रूम है, तो आपको क्या करना है, स्टडी रूम के अंदर ना एयर कंडीशनर को चालू करो या फैन एकदम हाई स्पीड पे कर लो, समर चल रहा है ना इसलिए, ओके। अब आपको गाइज यहाँ पर वाटर बॉटल्स रखनी है 2-3 एकदम ठंडी वाली। रूम को एकदम क्लीन कर देना है। देखो, तो रूम को क्लीन कर दिया, एसी चालू कर दिया, ओके, 2-3 ठंडी पानी की बॉटल्स रख दी। अब थोड़ा रूम फ्रेशनर भी डाल दो, डेस्क वैसे एकदम सही कर लो, लैपटॉप यहाँ पर और कुछ रफ वर्क, पेपर पेन और मार्कर्स और बोर्ड्स रख दो यहाँ पर। अब गाइस और कुछ थोड़े से, देखो मैंने बोला है आपको हाई कार्ब मील नहीं लेना है, फिर भी कुछ स्नैक्स रख दो साइड में, एकदम अच्छे वाले जो आपको चाहिए। बस रख दिया आपने इसको, लाइक ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, कम क्वांटिटी में, ताकि अगर खा भी लिया पूरा तो भी आपका ज्यादा डोपामिन स्पाइक ना हो जाए, ठीक है। तो इससे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। क्यों? अब अगर आप ऐसे रूम में जाओगे जहां अच्छा खासा ठंडा पानी है, एसी एकदम अच्छे से ऑन है, पूरा रूम साफ है, रूम में स्मेल बहुत जबरदस्त आ रही है, लैपटॉप ऑलरेडी खुला है, लैपटॉप पे डीएसए क्वेश्चन भी खुला हुआ है एकदम अच्छे से, ओके, और क्या कहते हैं, रफ वर्क, पेपर पेन सब है। अब जब इतना अच्छा एनवायरमेंट होता है तो ब्रेन बोलते हैं यार यहाँ पर मैं 10-15 मिनट बैठ तो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी 80 से 20 करा ली। बस जो आपको चीज करनी है ना, उसके अराउंड इर्द गिर्द चीजों को अट्रैक्टिव बना दो, ताकि दिमाग को लगे हाँ हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ऐसे बैठोगे आप, अब आपको इतना अच्छा लगेगा ऐसे अच्छे एनवायरमेंट में बैठने के लिए कि आप बोलोगे ठीक है डीएसए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को आपने कम कर लिया। एक बार आपने काम करना चालू कर दिया तो फिर आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। इस चीज में और एक चीज का ख्याल रखना है कि मोबाइल आपको दूसरे रूम में रखना है। ट्राई करो कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दो सुबह के 5 घंटों के लिए, या मॉम डैड को दे दो, किसी और को दे दो। अब क्या होगा ना, डोपामिन स्पाइक हो ही नहीं पाएंगे। जो बेस लेवल से ऊपर डोपामिन चाहिए था अच्छा वाला, वो कैसे मिलेगा? ठंडा पानी है, एसी है, रूम फ्रेशनर है, अच्छे से सब रखा हुआ है, पूरा सब क्लीन है, और मोबाइल है ही नहीं, तो आपको एक्सटर्नली कोई एक्स्ट्रा थॉट्स दिमाग में आएंगे ही नहीं। नहीं तो मोबाइल में पता नहीं आप क्या क्या नहीं देखते हो, कितना चीजें सोचते हो, कुछ नहीं। सुबह उठे, ब्रेन एकदम रिस्टार्ट। सुबह जाओ, आप वॉक पर जाओ, इधर उधर घूमो, फिर आओ, रूम को अच्छा करके स्टार्ट करो, एक्टिवेशन एनर्जी एकदम कम हो जाएगी। अब गाइज मैं बात करूंगा माइलिनेशन की, तो बात होने ही वाली है, एक इंटरनल स्टिमुलाई की बात कर लेते हैं। अभी भी ना ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अगर ये सब चीजें कर भी लेना तो, पर इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इंटरनल स्टिमुलाई गाइज, अंदर से बहुत सारे थॉट्स और फीलिंग्स आते हैं। जैसे कि हो सकता है कि किसका कोई क्रश हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या कुछ भी हो, सिचुएशनशिप्स, आजकल तो पता नहीं जेनजी में क्या क्या चलता है। तो गाइज हो सकता है कोई पर्सन है जिससे कुछ अनबन हो चुकी है, फ्रेंड, रिलेटिव, और रिलेशनशिप और समथिंग, सिचुएशनशिप व्हाटएवर। तो इंटरनल स्टिमुलाई आपको आ सकता है कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हो सकता है आप उनके व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी देख के ओवर थिंकिंग करो, या आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली हो, आप कुछ और सोचो उसके बारे में, ये इंटरनल स्टिमुलाई आ सकता है। दूसरा, पेरेंट्स का रिलेटेड इंटरनल स्टिमुलाई आ सकता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं, मुझे ये बोलते हैं कि मैं ये सही से नहीं करता, मेरे पेरेंट्स और मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं अच्छी जॉब नहीं ले पाया, नहीं ले पाई, क्या होगा आगे फ्यूचर में। थर्ड इंटरनल स्टिमुलाई आपको खुद के फ्यूचर का आ सकता है कि यार मैंने तो सही से कुछ किया नहीं, ना डीएसए पढ़ा, ना डेव पढ़ा, पढ़ भी रहा हूँ बट मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे को मिल तो जाएगी ना जॉब। आजकल एआई की इतना ले ऑफ न्यूज सुनता रहता हूँ, एआई, वो तो एआई हाइप न्यूज पूरी फेक होती है, मैं आपको किस दिन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हो सके तो रोज सुबह उठो, लिंक्डइन पे टोटल नंबर ऑफ जावा एंड पाइथन जॉब चेक करो, हमेशा उतनी है, उससे बढ़ती ही रह रही है। तो मार्केट में जॉब्स बहुत सारी है, आपको डराने के लिए बोला जाता है कि एआई एआई ले ऑफ, ऐसा रियल में कुछ नहीं हो रहा है। रियल में जॉब्स बहुत ज्यादा है और एआई का हाइप बहुत ज्यादा हो गया है, आपको पता ही होगा क्या चल रहा है एआई के अंदर, तो मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, पर आपको डरना नहीं है। आप अगर जॉब लेने का ट्राई कर रहे हो आईटी फील्ड में तो बहुत इजीली जॉब मिल सकती है, अगर डीएसए डेव ढंग से पढ़ के ऑफ कैंपस की सही स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाए तो। बाकी बाहर की न्यूज पूरी कट करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, 10-15 लाख मिलना तो बहुत आसान है। तो इंटरनल स्टिमुलाई का बहुत इश्यूज होता है बच्चों को। तो फ्यूचर के थॉट्स नेगेटिव वाले आ रहे हैं, या कोई कोई बच्चों को ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यार मैंने डीएसए क्वेश्चन किया बड़ी, मुझसे आज सॉल्व नहीं हुआ, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, यार डीएसए इतने सारे क्वेश्चंस में कब करूंगा, मैं वो हार्ड टॉपिक्स कब मास्टर करूंगा, मेरा लीड कोड फोर्सेस पे रेटिंग नहीं बढ़ता। देखो दिमाग में ना बहुत कुछ हो सकता है, बैठे बैठे बहुत सारे थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स आ सकते हैं। तो इसको कैसे डील करना है? स्ट्रेटेजी नंबर 1, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को एकदम कम कर दो। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को पूरा कंट्रोल करो, ये 50% इंटरनल स्टिमुलाई को कंट्रोल कर देगा।
ये ट्रिक कोई बच्चों को बताता नहीं है। 50% इंटरनल स्टिमुलाई कैसे कंट्रोल होगा? देखो, जो भी आपको दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके मोबाइल से पहले जनरेट हुए 50% थॉट्स, एटलीस्ट 50%। आपने किसका स्टेटस देखा, स्टोरी देखा, कुछ ना कुछ देखा, कहीं कुछ न्यूज पढ़ा, समझे, कोई कुछ वीडियो देखा, पता नहीं क्या किया, उससे सारी चीजें आपके दिमाग में ट्रिगर हुई, तो वो आपने बंद कर ली। 50% खुद का भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स, रिलेटिव, फिर जिस पर्सन के को आपको जिस पर्सन पे क्रश था या किसको आप पर क्रश था, लाइक ये सारी चीजें। तो हमको क्या करना है ना, बाकी का जो 50% माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, एक तो आप न्यूज व्यूज पढ़ना पूरा बंद कर देंगे, दिन में रोज डेली क्या हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, आपको ये सब जनरली जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने प्लेसमेंट पे करंटली पूरा फोकस करो। एक बार अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए तो दूसरी चीजें हम कर लेंगे। 1 सेकंड में ब्रेक लेना चाहूंगा ये वीडियो बनाते बनाते। और गाइस, जब मैंने ये ब्रेक लिया था, उसका भी हो सके तो गाइस टाइम स्टैम्प आप लोग नीचे क्या कहते हैं कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक बच्चे लोग नहीं ध्यान से देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। ओके, तो गाइस बात तो यही चल रही थी कि इंटरनल स्टिमुलाई को एकदम कैसे कम किया जाए। बैटरी लो होने लग गई तो चार्जर डालना ही पड़ेगा। तो गाइस सोचिए इंटरनल स्टिमुलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, और एकदम ध्यान से सोचिए। तो गाइस इसका सोल्यूशन है जर्नलिंग, ठीक है। तो देखो, जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब तो जर्नलिंग में ना आपको ना 3 से 5 दिन तक, ये बहुत प्रीमियम ट्रिक्स है, बच्चों को पता नहीं होता है। 3 से 5 दिन तक आपको क्या करना है ना, आपको जर्नलिंग करनी है। मतलब आप अज्यूम करते हैं, अज्यूम नहीं, आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपने बंद कर दिया। अब आप 3 से 5 दिन जब पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो चेक करो जब भी मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे माइंड में कौन से थॉट्स डोमिनेट कर रहे थे। आपको पता चलेगा घूम फिर के 5 से 7 थॉट्स ही है जो आपको 3 से 5 दिन रिपीटेडली आ रहे हैं। जर्नलिंग करके उनको लिखो। ट्राई करो कि आप इनके ना काउंटर बैलेंसेस एक वकील जैसे लिख पाओ। समझो एक थॉट जो माइंड में बहुत डोमिनेट कर रहा है कि पेरेंट्स मुझे परेशान करते हैं, या फिर दूसरा थॉट माइंड में चल रहा है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, तो इनके काउंटर बैलेंसेस बना दो। जो जो आप 3 दिन अगर एकदम लाइफ में सही से आके डीएसए कोडिंग पढ़ाई करोगे ना, और बाहर का कुछ गलत चीज कंज्यूम नहीं करोगे ना, तो एक झटके में पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल दिमाग में क्या लोचा चल रहा है, वो आपको 3 से 5 दिन में पता चल जाएगा। अब इन सबके आपको काउंटर बैलेंसेस बनाने, आप खुद के लॉयर हो, याद रखना। तो पेरेंट्स बहुत परेशान करते हैं, खुद को बोलने का ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं तो मैच्योर हूं, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस रख लूंगा। जो जो लोग मुझे टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा, घर के बाहर कहीं जाकर पढ़ूंगा जितना हो सके। और जो चीज टॉक्सिसिटी दे, समझो पेरेंट्स आपके टॉक्सिक है, तो आप उनके साथ कम इंटरेक्ट करोगे, सुबह और रात को ही मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम कहीं और जगह बैठकर पढ़ोगे ताकि आपका इंटरेक्शन ज्यादा ना हो। फ्यूचर की आपको बहुत स्ट्रेस हो रही है, तो आपको बताना है कि भाई मैं 2026 में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। 2026 में अपॉर्चुनिटी कुछ ज्यादा ही हो गया है, आप इस दुनिया में कुछ भी करके पैसे कमा सकते हो। और आईटी की जॉब्स लिंक्डइन खोल के देखो तो सही, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितना है। जावा की जॉब्स ही 10 लाख है लिंक्डइन में। दूसरे जॉब वेबसाइट की बात भी नहीं की और दूसरे टेक्नोलॉजीज की बात भी नहीं की, उसमें आपको एक जॉब नहीं मिल सकती? आराम से मिल सकती है, बात मेरी याद रखना। साइंटिफिक रिसर्च कर करके ना खुद को काउंटर बैलेंसेस दो। अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन, और ये ऐसे करके हो जाएगा यार, इतना लोड मत लो। बहुत बड़ा गोल रीच करना, उतना नहीं तो एटलीस्ट मीडियम लेवल को तो रीच हो ही जाएगा यार, सबका जनरली हो जाता है, तो इतना लोड मत लो। काउंटर बैलेंसेस बनाने, और जो जो चीज आपको इसमें टॉक्सिसिटी दे रही है, अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, कर सकते हो तो कर दो। जैसे कि कोई पर्सन है आपको प्रॉब्लम दे रहा है, पूरा डिस्टेंस बना लो, उसका व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी कुछ नहीं देखना, एकदम दूर हो जाओ, एकदम दूर। कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है जिसने बहुत अच्छा ऑफर क्रैक कर लिया है और आपका कुछ रीजन की वजह से नहीं हो पाया, थोड़ा दूरी बांध लो, बात करना कम कर दो। जो जो चीज माइंड को प्रॉब्लम देती है एकदम कम कर दो। ये 5 से 7 थॉट्स आएंगे, ट्राई कर देखना ये कौन कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो, उनको रिजॉल्व करो। और जिनको पूरा रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसके रिगार्डिंग खुद को बोलो, लॉयर बनो खुद के, कि ठीक है ये नहीं तो इसको ऐसे हैंडल कर लेंगे, इसको ऐसे हैंडल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं मर नहीं रहा हूं, आई कैन हैंडल। मुझसे और भी बुरे सिचुएशन में लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको दिन का खाना भी नहीं मिल रहा है। याद रखना, अगर आपके ऊपर छत है, रूफ है, कपड़े हैं, खाना मिल रहा है, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, आपको कोई ओवर एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अगर आप इंटरनल स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कंट्रोल करोगे तो 12 से 14 घंटा डेली डीएसए कोडिंग करना बहुत ईजी होगा आपके लिए। ओके गाइस, कुछ छोटी छोटी टिप्स और होती है, लाइक मैं इस वीडियो में उनको कवर नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता देता हूं। एक टिप होती है गाइस माइलिनेशन, तो इसके बारे में आपको और चीजें दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, लाइक एक डॉक्यूमेंट में आपको दूंगा, वो डॉक्यूमेंट में आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, हाउ टू स्टडी डीएसए फॉर 12+ आवर डेली फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स। तो गाइस एक सही रोड मैप एंड स्ट्रेटेजी से भी तो डीएसए कोडिंग पढ़नी होती है, तो करेक्ट रोड मैप और स्ट्रेटेजी के लिए ये वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। मैं फ्री डीएसए ओईसीपी की लाइव ट्रेनिंग देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है।
और देखो मेरा एक स्टूडेंट है जो एकदम बिगिनर था, सितंबर 2025 का मेरा कोडिंग बैच में ज्वाइन हुआ था, डीएसओ एसीपी और बाकी जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ। आपको भी अगर चाहिए मेरी पर्सनल हेल्प, गाइडेंस और ऑफ कैंपस जॉब रेफरल सपोर्ट, तो मई या जून बैच पे ऑफर चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ये स्टूडेंट एकदम बिगिनर था, मेरे पास सितंबर में आया था, इसको 12 लाख का ऑफ कैंपस का जॉब लगवा दिया हमने, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट पे समझाया गया है कि 12 घंटा डीएसए कैसे पढ़ सकते हैं, डोपामिन लोडिंग की ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं और डीएसए का एडिक्शन कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको एकदम ध्यान से करनी है। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, राम 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 राम, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाओ, अमर लोक पहुंच पाओ, भगवान के पास पहुंच पाओ। क्योंकि कुछ सालों के बाद एग्जिस्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो हमारी आत्मा सोल भगवान के पास जाना चाहती है। आत्मा सोल को यहाँ पर बार बार पैदा नहीं होना इन द बर्थ एंड डेथ साइकिल्स, ओके, ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको वेबसाइट लिंक रामद्वारा वेबसाइट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और रामद्वारा का व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक भी मिल जाएगा, जहां आप जोड़ सकते हो और क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो। यू हैव टू मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, ओके। अब गाइस एक माइलिनेशन का भी कंसेप्ट होता है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं जब अब आ ही गए। तो वीडियो बहुत लॉन्ग खींच गई, बट कोई बात नहीं। तो गाइस अभी माइलिनेशन के कंसेप्ट की बात करते हैं, ओके। तो माइलिनेशन का क्या कंसेप्ट है, ओके, ये लो, जो ये बता पाया सारे रूल्स ओवरराइड करके पिन, क्योंकि मुझे पता है इतना फोकस बहुत ही कम लोगों ने किया होगा। माइलिनेशन के कंसेप्ट को अब हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माइलिनेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ओके। तो ब्रेन के अंदर सर्किट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप डीएसए पढ़ रहे हो तो ब्रेन का अंदर न्यूरल पाथवे डीएसए का सर्किट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट बहुत लोग ना डीएसए पढ़ते पढ़ते बीच में मोबाइल खोलेंगे, सोशल मीडिया न्यूज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, वीडियो सुनेंगे, गाना सुनेंगे, अलग ही टाइप का। तो ये जो दूसरे सर्किट्स है ना, ये भी एक्टिवेट होते हैं और आपके डीएसए सर्किट के साथ इंटरफेयर करने लग जाते हैं। तो आपका डीएसए सर्किट वीक हो जाता है। अब आप बोलोगे सर मैंने तो 5 घंटे डीएसए पढ़ा सर, तो भी आपका आउटपुट उतना नहीं आएगा। आउटपुट मतलब कितने अच्छे से आप उस कंसेप्ट को याद रख पाए, और कितने अच्छे से आप सेम वो डीएसए कोडिंग के कंसेप्ट को दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हो। ये होता है आउटपुट। ये चीजें आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जब आपके ब्रेन में डीएसए का न्यूरल सर्किट डेवलप होना चाहिए था, आपने दूसरी चीजें भी कर ली साथ में। इसलिए बोल रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कंट्रोल में करो और डीएसए का सर्किट स्ट्रॉन्ग करो सिर्फ डीएसए करते वक्त। तो आपने जो 5 घंटे डीएसए किया, आपको दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा आउटपुट आने वाला है। आप जब ज्यादा चीजें याद रख पाओगे, रिटेन रख पाओगे और इतना डीपली कंसेप्ट को समझोगे कि हार्ड और न्यू क्वेश्चंस में भी उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस ये सारी ट्रिक्स यूज करके आपको डीएसए कोडिंग करना है। परफेक्ट स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज कैसे क्या यूज करने हैं वो भी मैंने उस नोशन डॉक्यूमेंट में दे रखे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स मेनी पीपल। राम राम।